और लोकसभा में भी शिवहर से जहां से लवली आनंद लड़ी थी वहां पर भी चिराग कि आनंद मोहन क्या कह रहे हैं। सवाल यह है कि आनंद मोहन किसके कहने पर खेल चल रहा है बिहार में। देखिए विधानसभा का चुनाव सर पे है जी। दो एंगल है इसमें। एक तो दलित लीडरशिप पर भी सवाल है। नीतीश कुमार क्या एनडीए गठबंधन में फूट डालकर चिराग पासवान के बहाने एग्जिट का कोई रास्ता तलाश रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने चिराग पासवान की भूमिका पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग मोदी के हनुमान बनकर एनडीए गठबंधन को छल रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं चिराग पासवान एनडीए को तोड़ना चाहते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने दिया। हाल ही में अभी बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 4 में से 3 जगह पर चिराग पासवान प्रचार प्रसार करने जाते हैं। एक जगह जो जीतन राम मांझी की बहू, जहां से दीपा मांझी की जीत हुई है, वहां पर प्रचार प्रसार करने नहीं जाते हैं। पासवानों का वोट दूसरे पासवान को चला जाता है जो महागठबंधन से वहां पर खड़े होते हैं, जिसके बाद से आनंद मोहन ये सवाल खड़े करने लगते हैं कि चिराग आखिरकार चाहते क्या हैं। क्या वो नहीं चाहते कि एनडीए गठबंधन में बाकी जो घटक दल हैं उनसे आगे बढ़े। कई तरह के सवाल बिहार के राजनीति के अंदर और विधानसभा के अंदर, चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है तो उसमें चल रहा है। वजह क्या है? क्या चिराग एनडीए से अलग हो जाएंगे या चिराग को अलग करने की रणनीति बनाई जा रही है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारियन जी। उदित जी, चिराग जितने ज्यादा चर्चा में रहते हैं, विवाद से भी उनका रिश्ता जो है गहराता चला जाता है। एक बार फिर चिराग विवादित हो गए हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, दीपा मांझी का प्रचार प्रसार नहीं किया और इस वजह से पासवानों का वोट खिसक गया, ऐसा आरोप आनंद मोहन लगा रहे हैं। क्या सच में अलग करने की बातचीत चल रही है चिराग को? देखिए दर्द छलका है पहले आनंद मोहन का जी, क्योंकि विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा में भी शिवहर से जहां से लवली आनंद लड़ी थी वहां पर भी चिराग नहीं गए थे। तो ये तो एक बहाना मिल गया जी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आनंद मोहन क्या कह रहे हैं। सवाल ये है कि आनंद मोहन किसके कहने पर बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब किसकी जुबान बोल रहे हैं आनंद मोहन? उनकी जुबान नहीं है, ये आनंद मोहन का अपना जुबान। आप एक बात बताइए रत्न, शिवहर का लोकसभा चुनाव कब हुआ? 5 महीने पहले। जी जी। अभी वो दर्द क्यों छलक रहा है आनंद मोहन को? शिवहर नहीं गए थे। अभी चेतन आनंद का 2 घंटे पहले का बयान है। चेतन आनंद कह रहे हैं कि शिवहर क्यों नहीं आए थे चिराग पासवान। भाई साहब, आपको ये सवाल लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन पूछना चाहिए था। बिल्कुल। जब रिजल्ट आया और लवली आनंद जीत गई, उस दिन चेतन आनंद को पूछना चाहिए था कि चिराग क्यों नहीं आए। जाना चाहिए था चिराग। 5-6 महीने बाद कहां से भूत उखड़ गया कि चिराग पासवान जो है वो शिवहर नहीं आए थे। मांझी जी का तो एक बहाना बन गया कि चलो एक और सीट पर हम बोल सकते हैं। जी जी। देखिए, चेतन आनंद या आनंद मोहन वही जुबान बोल रहे हैं जो उनको घुट्टी पिलाया गया है। किसने पिलाया घुट्टी? आ रहे हैं उस पर, और इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि समझना होगा जी जी कि क्या खेल चल रहा है बिहार में। देखिए विधानसभा का चुनाव सर पे है जी। 2 एंगल है इसमें। एक तो दलित लीडरशिप पर भी सवाल है और दूसरा सवाल है विधानसभा चुनाव को लेकर कि विधानसभा चुनाव में एनडीए का क्या प्रारूप होगा, क्या ढांचा होगा, किस तरह एनडीए लड़ेगी जी। लेकिन इस बीच एक चर्चा कल हो रही थी विधानसभा में। तबीयत पूछा गया तेजस्वी प्रसाद यादव से। नीतीश कुमार ने पूछा तेजस्वी से कि आपका क्या था स्वास्थ्य। इस पर नीतीश कुमार के बंडी की तारीफ भी कर रहे थे तेजस्वी यादव। जी जी। देखिए नीतीश कुमार का कोई भी स्टेप बड़ा संदेहास्पद रहता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, अगला कदम उनका क्या हो। रोज चर्चा होती है कि नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं या इधर रह सकते हैं। रोज चर्चा होती है, पटना में छोड़िए, दिल्ली में छोड़िए, महाराष्ट्र के चैनल में चर्चा करते हैं जी। मैं कई चैनल्स को फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। महाराष्ट्र में इस बात पे चर्चा होती है कि नीतीश बाबू कहां जाएंगे। अब खेल समझिए, नीतीश कुमार क्या एनडीए गठबंधन में फूट डालकर चिराग पासवान के बहाने एग्जिट का कोई रास्ता तलाश रहे हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं? अच्छा। क्या नीतीश चाहते हैं कि एनडीए में अब बीजेपी से तो कुछ कहने को है नहीं, तो चिराग के ही माथे सारा चीज फोड़ दो? फिर 2020 वाला प्रकरण दोहराया जा रहा है। वही हो रहा है कि चिराग को या तो एनडीए से बाहर करो या हम एनडीए से बाहर चले जाएंगे। बीजेपी के सामने हमें शर्त रख देंगे, क्योंकि चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी अब आने लगी है इस पर। जी जी। कल पटना पहुंचे, कल उन्होंने काफी कुछ कहा है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। कि नीतीश जी की कृपा से वो जेल से बाहर है, बने हैं। और उन्होंने आज कहा कि पहले चेतन आनंद स्पष्ट करें कि किसके साथ हैं। किसके साथ है? इस्तीफा क्या उन्होंने दिया है? क्या जिसके साथ वो गठबंधन में लड़े हैं, इधर आए हैं, तो इस्तीफा दिया है उन्होंने? किसके साथ है? यही देखिए फूट डालने का ये बीजारोपण है
कहते हैं ना बीज रोपिएगा तब ना पौधा होगा, पेड़ निकलेगा। जी तो वो बीज रोपा जा रहा है, एनडीए कैसे टूटे। जी और नीतीश या तो इससे एग्जिट कर जा या चिराग को बाहर कर दे। दो कारण है। नीतीश अगर एग्जिट करेंगे और जाएंगे तेजस्वी के साथ, इसका इशारा मिल रहा है धीरे धीरे, तो नीतीश को एक तरफा फायदा होगा कि उनकी पार्टी को मन मुताबिक विधानसभा सीट। जी आज के समय में राष्ट्रीय जनता दल किसी कीमत पर चाह रही है कि नीतीश उनके साथ चले जाए। अगर नहीं गए तो उनका 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या हासिल होगा, ये वो चुनाव का रिजल्ट बता दिया। बिल्कुल, आप ही कल चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि राजनीतिक पंडित कई हैं, वो कहते हैं कि भाई तेजस्वी 20 से 25 सीट ही विधानसभा में ला रहे हैं। ये 10 में आ चुका है, 15 में भी उतना ही आता। नीतीश जी की कृपा से उतना सीट आ गया। 2020 में जो ये दावा करते हैं कि 80 सीट हमने लाया, वो चिराग पासवान के चलते आया। चिराग पासवान के वजह से कोई वजूद नहीं है आरजेडी का बिहार में। ये आप लिख कर ले लीजिए इस बात। आंकड़े बताते हैं, बेलागंज में देखिए ना, अधिक मुसलमान वोट किए हैं जदयू को किए हैं। हमने आंकड़ा कल दिखाया है, दिखाया आंकड़ा आप सभी दर्शकों को। तो ये समझना होगा कि नीतीश कुमार अगर जाते हैं महागठबंधन में तो किसी शर्त पे तेजस्वी उनको एक्सेप्ट करेंगे। वो बोलेंगे हमको 125 सीट पे लड़ना है, ले लीजिए हम 100 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन हमारा तब भी 77 को विधायक जीत जाएगा। ये गारंटी रहेगा नीतीश कुमार के चलते, जदयू की वजह से जीत जाएगा। तो एक वो भी एंगल है। दूसरा, एक जो वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है, वो भी नीतीश का प्रेशर बनाए हुए है। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि एक एग्जिट पॉइंट खोज रहे हैं, कैसे हम एनडीए से बाहर जाए। चलो चिराग पासवान को बहाना बना लेते हैं, दूसरा कारण समझिए, एक ये एंगल भी हो सकता है, इस पे भी चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी आज के समय में कोई कमजोर पार्टी बिहार में नहीं है। लोकसभा में उन्होंने साबित किया है अपने। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में विधानसभा में कहीं वो इतना सीट मत मांग ले कि नीतीश कुमार के लिए अनकंफर्टेबिलिटी हो जाए, मतलब नीतीश कुमार असहज हो जाए। नीतीश कुमार की मांग कम से कम 110 सीटों की है विधानसभा, मिनिमम 110 से कम तो वो सुनने को तैयार नहीं। मांग तो 125 सीटों की है, 125 सीटों की है, बिल्कुल, लेकिन 110 से नीचे जाएंगे नहीं। अब बीजेपी अगर 110 नीतीश कुमार को दे देती है, बचेगा 133 सीट। अब उसमें अगर वो 30-40 सीट चिराग मांग लेते हैं, उससे कम पे तो वो भी तैयार नहीं होंगे। तो बीजेपी के पास फिर कुशवाहा जी भी है, मांझी जी भी है। अगर उधर भी 10-15 सीट निकल गया तो क्या बीजेपी ऐसी सीटों पे लड़ेगी बिहार में? संभव ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए ज्यादा असहजता चिराग पासवान बन सकते हैं। नीतीश रास्ता खोज लिए हैं क्या चिराग पासवान के? वही चल रहा है। नीतीश कुमार रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चिराग के रहते बीजेपी हमको 110 सीट नहीं देने जा रही है। बिल्कुल, तो सीट का भी नुकसान हम क्यों सहे, नीतीश कुमार सोच रहे होंगे। इसलिए अगर वो एग्जिट भी करना चाहे तो उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता चिराग पासवान ही तय कर सकते हैं। दूसरा, अगर चिराग को गठबंधन से बाहर कर देती है बीजेपी एनडीए, जो कि बहुत कम चांस है, ना के बराबर मानकर चलिए, तभी होगा कि नीतीश कुमार को 110 से 115 सीटें मिल पाए। इस गठबंधन में तो संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चिराग को निकालेगी, क्योंकि चिराग ने हर जगह अपना वही से कम उम्मीद है, तो नीतीश कुमार अपने ही रास्ता तलाश रहे होंगे। जी। एक और बात समझिए, दलित लीडरशिप को लेकर भी चर्चा होती है। अच्छा, हाँ, कि दलित लीडरशिप क्या, बिहार में दलितों का नेता कौन? आज चेतनानंद क्या बोल रहे थे, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि दलित के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? चेतनानंद ने क्या कहा कि क्या मांझी दलित नहीं है? मांझी जी भी तो दलित है। मतलब लड़ाई हो गई कि दलितों का असली नेता कौन। अब ये नीतीश कुमार की पार्टी चाह रही है कि चिराग को हम दलित फेस बनने ही ना दें। अगर कोई चिराग पासवान का नाम ले तो कह रहे वो तो पासवान के नेता है, लेकिन मांझी जी का कोई नाम ले, मांझी जी को क्यों जिंदा रखा गया है पॉलिटिक्स में अभी तक जी, कि एक लौता नेता चिराग पासवान दलितों के ना बन जाए। बिल्कुल, चिराग को सिर्फ पासवानों का, दुसाधों का नेता बनाकर छोड़ देना है, क्योंकि 19% की राजनीति है बिहार में। जो 21 जातियां हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, उसमें 19% की आबादी है। बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुसलमानों से बड़ा वोट बैंक। बिल्कुल। और उसके इकलौता नेता अगर चिराग बन जाएंगे तो आप समझ रहे हैं सुप्रीम पावर हो जाएंगे बिहार में। तो मतलब एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएंगे सीधा सीधी, उसे भी रोकना है। बिल्कुल, तो बहुत एंगल है जिसके चलते अभी चिराग को टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो सही मायने में पूछे तो ये औचित्य ही नहीं है ये बातें करने की। क्या मतलब है भाई, विधानसभा का सत्र चल रहा है, आरक्षण पर मामला चल रहा है। वहां जो भी हुआ कल आरक्षण पर, सम्राट और तेजस्वी के बीच आरक्षण का मामला है। कहां से आनंद मोहन निकल गए से और अचानक से कुछ बोलने लगे। आपने सही कहा, ये मामला तो लोकसभा में उठाना चाहिए था, क्योंकि अभी प्रकरण हो गया है। ये तो अच्छा हुआ कि जीत गए, अगर हार जाते तब क्या होता? तब तो समझिए तो सीधा कहा था कि चिराग ने हरवा दिया है। बिल्कुल, देखिए चिराग वहां नहीं गए, इसके पीछे कारण तो था वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को हक दे दिया कि आप अपने राज्य में सब कोटा दलित रिजर्वेशन में ला सकते हैं, दलितों में आरक्षण आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके चलते तानातानी हुआ जी, मांझी और चिराग। लेकिन उसमें आनंद मोहन की एंट्री क्यों हो गई?
नीतीश कुमार की पार्टी की एंट्री क्यों हो रही है भाई, और वो भी इस समय हो रहा है। अब कितना समय रह गया चुनाव में, अगले साल इस समय तक रिजल्ट आते रहेगा, रिजल्ट आते रहेगा बिल्कुल। यही 24-25 नवंबर को रिजल्ट आता है 5 साल पे, हर साल। 2020 में भी मुझे याद है शायद यही 24 या 25 नवंबर को रिजल्ट आया। तो बहुत देर हम लोग बता रहे हैं, हो सकता है कि सरकार भी बन गई हो, क्योंकि चुनाव अगर मार्च अप्रैल में हो तो सरकार भी बनी सरकार रहेगी, भी बन गई क्या होगी। चलते रहेगी जी। तो कई तरह का प्रकरण है जो चिराग पासवान के साथ घट रहा है। अब बीजेपी को तय करना है कि वो किसके साथ रहेगी। नीतीश इशारा भी कर रहे हैं तेजस्वी को, इशारा भी कर रहे हैं, वो भी एक टेंशन का विषय है। बूझे वाला बुझा था। हाँ ये बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि बूझे वाला बुझा बुझा था। था लोग। तो बहुत कुछ हो भी बिहार की राजनीति में उठापटक चल रहा है। जी चलिए देखिए, तो चिराग पासवान को टारगेट किया जा रहा है, ये एक बहाना है। क्या वाकई में नीतीश कुमार ने एक रास्ता तलाश लिया है एनडीए से अलग होने का? क्या नीतीश को ऐसा लग रहा है कि सच में चिराग के रहते वो सीटें उनके मन मुताबिक जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, और इसके लिए क्यों ना चिराग पासवान को दबाव बनाया जाए? ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति है, यहाँ एक कप चाय भी अगर कोई राजनेता दूसरे घर पे जाके पी लेता है तो समझिए राजनीति हो गई है। तो ये कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर बीजेपी और खासतौर पे जदयू से बड़े नेताओं का क्या प्रतिक्रिया आता है, खासतौर